इस कहानी का शीर्षक है अंत भला तो सब भला। ये एक ऐसी लड़की कहानी है जिसका नाम निशा है, जो पहले तो बहुत ही चंचल स्वभाव की होती है पर बाद में बहुत ही समझदार हो जाती है। निशा ने सुबह 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 उठते ही माँ पर चिल्लाना शुरू कर दिया। माँ माँ, आज तुम्हें जल्दी उठाने को कहा था पर आज फिर तुमने मुझे उठाया नहीं। इस पर माँ ने कहा, तुम सुनती ही कहाँ हो? 4 बार आकर तुम्हें उठा गई हूँ पर तुम्हारा तो 2 मिनट ख़त्म ही नहीं होता। निशा ने कहा, चलो कोई बात नहीं, अब जल्दी से नाश्ता लगा दो, कॉलेज में असाइनमेंट भी देकर आना है। माँ जल्दी से नाश्ता टेबल पर लगाती हुई बोलती है। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा। निशा जल्दी से तैयार होकर नाश्ता करके कॉलेज के लिए भागती है। कॉलेज में असाइनमेंट जमा कराने के बाद शाम को निशा घर वापस आती है। माँ कहती है, बेटा कुछ घर के काम में भी हाथ बटाया करो, नहीं तो शादी के बाद तुम्हें दिक्कत होगी। पर निशा कहाँ सुनने वाली थी। निशा इकलौती होने के कारण बड़े ही लाड प्यार से पली बड़ी थी। उसे बिगाड़ने में उसके पापा का भी विशेष योगदान था। कॉलेज ख़त्म होने के बाद निशा नौकरी करना चाहती थी पर माँ पापा के कहने पर उसने सुशांत से शादी कर ली। सुशांत एक बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। शादी के लगभग 1 महीना बीत चुका था पर सुशांत की माँ और बहन सिया ने अभी तक निशा से घर का कोई भी काम नहीं कराया था। सुशांत के कहने पर वो कहती, बहू अभी अभी तो आई है, अभी उसे आराम करने दो, काम के लिए तो जिंदगी पड़ी है। निशा देखने में बहुत ही सुंदर थी। उसे हमेशा बने ठहरे रहने की बहुत ही अच्छा लगता था। उसको घूमना फिरना शॉपिंग करना का बहुत ही शौक था। घर का काम करना तो उसे वैसे भी कहाँ आता था। शादी को 2 महीने हो चुके थे पर निशा का वही रवैया था, घूमना फिरना। सुशांत को यह सब अच्छा नहीं लगता था कि उसकी माँ और बहन सारे दिन घर का काम करें और निशा जरा सा भी हाथ ना बटाए। पर वो कर भी क्या सकता था। 2-3 बार उसने निशा को समझाया पर कोई नतीजा ना निकला। निशा कहती थी, तुम्हें पत्नी चाहिए थी या नौकरानी? इस पर सुशांत को गुस्सा तो बहुत आता परंतु वो खून का घूंट पीकर रह जाता। अगले दिन सुबह सुशांत जब ऑफिस जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने देखा माँ खाना बना रही है। उसने कहा, माँ आज तुम खाना क्यों बना रही हो? इस पर माँ ने कहा, सिया कल सीढ़ियों से गिर गई जिसकी वजह से उसे खड़े होने में दिक्कत हो रही है, आज कॉलेज में भी नहीं जा पाएगी। फिर सुशांत ने कहा, माँ मैं खाना बाहर से खा लूँगा, तुम सिया का ही ध्यान रखो। शाम को जब निशा ने सुशांत के घर आने के बाद उससे साड़ियाँ खरीदने के लिए पैसे मांगे, इस पर सुशांत ने कहा, तुम्हारे पास इतनी साड़ियाँ हैं और तुम साड़ियों के बाद में भी ले लेना। इस बात पर दोनों का झगड़ा हो गया और फिर अगले दिन सुशांत को जब ऑफिस जाने के बाद निशा भी अपने मायके चली गई। जब सुशांत लौटा तो उसने देखा कि घर पर निशा नहीं थी। उसे माँ से मालूम हुआ कि वे अपने घर चली गई है। माँ ने पूछा, बेटा क्या तुम्हारा झगड़ा हुआ था? इस पर सुशांत ने कहा, नहीं माँ, कई दिन हो गए थे इसलिए वे अपने माँ पापा से मिलने चली गई। सुशांत का भी मन निशा के जाने के बाद नहीं लग रहा था। इसी बीच 2 दिन बीत गए। 2 दिन बाद सुशांत निशा को लेने उसके घर गया। निशा जाने को पहले से तैयार थी पर सुशांत को देखकर नखरे करने लगी। इस पर सुशांत ने उसका हाथ पकड़कर उससे वहां से अपने घर चलने को कहा तो निशा भी खुशी खुशी उनके साथ हो ली। जब वो अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास और ननंद दोनों उसे देखकर बहुत खुश हो गए। निशा और सुशांत ने माफ़ी मांगी और निशा से बोला कि मैं आज के बाद तुम्हें नहीं डांटूंगा। इस पर निशा बहुत ही प्रसन्न हुई। अगले दिन जब सुशांत ऑफिस जाने के लिए निकला तो उसने अपने एक दोस्त के यहाँ पर जाने के लिए जो उसे निमंत्रण मिला था वो निशा को बताया। तो दोनों ने निशा को कहा, जब मैं शाम को आऊँगा तो तुम तैयार हो जाना। तैयार होकर सुशांत के दोस्त के यहाँ दोनों शाम को पहुँचे। वहाँ पहुँचकर निशा ने देखा कि सिमी, जो कि सुशांत के दोस्त रमन की पत्नी थी, बहुत ही मिलनसार थी। देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर ना थी पर उसने बहुत ही सुंदर तरीके से घर को सजाया था। हर चीज़ सलीके से रखी हुई थी। उसको देखकर निशा बहुत ही आश्चर्यचकित हुई। तब सिमी ने जब खाना परोसा तो एक से बढ़कर एक पकवान थे जिसे देखकर निशा से रहा नहीं गया।
उसने सिमी से पूछा, क्या यह सब तुमने बनाया है? इस पर सिमी ने कहा, हाँ, क्योंकि इनको खाना मेरे हाथ का ही पसंद है और इनको खुश देखकर मुझे जो खुशी मिलती है वो मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकती। अब निशा ने मन ही मन सोचने लगी कि मैंने तो कभी भी सुशांत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे इनको अच्छा लगे। सिमी से मिलकर निशा को ऐसा लगा जैसे जो खुशी अपनों को खुश रख के मिलती है वो सिर्फ अपने बारे में सोचकर नहीं हासिल की जा सकती। अब निशा ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वो भी अब सुशांत को किसी भी प्रकार का दुख नहीं देगी। घर आने के बाद दोनों सो गए और जब अगले दिन सुशांत ऑफिस आने के लिए तैयार हुआ तो वो ये देखकर हैरान था कि निशा ने आज सुबह सबके लिए नाश्ता बनाया था। सुशांत मन ही मन बहुत प्रसन्न था। उसकी खुशी का उसके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी, पर अपनी माँ और बहन के सामने वह कुछ नहीं कह पा रहा था। सुशांत की माँ भी अपनी बहू के ऐसे रूप को देखकर बहुत प्रसन्न थी। इसके बाद निशा को आज सबको खुश देखकर बहुत जो खुशी मिल रही थी वो बता नहीं पा रही थी। इसके बाद वो हमेशा अपनी सास, ननंद और पति के प्रति कर्तव्यशील हो गई और इसके बाद कभी भी शिकायत का मौका नहीं दिया और फिर खुशी खुशी वो अपने पति के साथ रहने लगी।